ये वीडियो 2025 के अक्टूबर महीने की है। उस वक्त मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर दूँ। छठ पूजा का टाइम चल रहा था, हल्की ठंड थी। मैंने उसी टाइम सोचा कि छत पे अब आ ही गए हैं, छठ पूजा चल रही है तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो डार्क ग्रीन लीव्स का बैकग्राउंड है मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे हरे भरे पत्ते कहीं भी हो, कैसे भी हो, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में, पुरानी वीडियोस अगर आप मेरे देखोगे तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि मुझे पेड़, टॉल ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और हरे भरे पेड़ पौधे हों और हरे हरे पत्ते देख के तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे सुबह सुबह उठ के अगर हरे पत्ते देख लो ना तो मेरा दिन बन जाता है। और आसपास, घरों के आसपास अगर टॉल ट्रीज़ हों, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते देख कर ना पूरा मूड चेंज हो जाता है मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीन लीव्स, पेड़ पौधे। एक अलग ही खूबसूरत सा माहौल बन जाता है अगर घर के आसपास काफ़ी सारे पेड़ हों तो बहुत खूबसूरत लगता है। हरे भरे पेड़ पत्ते आसपास देख के, और जब ऑटम का महीना आए तो वो पत्ते बहुत खूबसूरती के साथ जब गिरते हैं, उनमें क्रिस्प एक आवाज़ आती है उनकी, पत्तों की क्रिस्प क्रिस्प। बट से मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। एक आप पैरों के नीचे जैसे ही आपके सूखे पत्ते आते हैं ना, उनकी एक साउंड जो आती है, क्रंच जो आता है, एक क्रंची साउंड पत्तों के, सूखे पत्तों की जब जब भी पैर के नीचे आ जाए या सूखे पत्ते उड़ के आपके पास आ जाए, बहुत ही अलग तरह का एक खूबसूरत सा व्यू, एक सिनेरियो बनता है ऑटम महीने में। ठंड जब आती है, पतझड़ का महीना जब आता है, तो अपने आसपास ना काफ़ी सारे पेड़ पौधे रखा करो, खूबसूरत सा माहौल बना के रखा करो, मूड अपलिफ्टेड रहेगा हमेशा। एलिवेट योर मूड, अपलिफ्ट योर मूड एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओ, हरे भरे। और हरे पत्तों को देखकर बस सुकून सा मिल जाता है। और टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टॉल ट्रीज़ लगाने की कोशिश की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है मैं आप लोगों को फ्यूचर में कभी दिखा पाऊँ टॉल ट्रीज़। 2 से 3 साल लगभग लग जाते हैं उनको एक टॉल ट्री कहलाने में। कोई भी प्लांट या कोई भी सीड अगर आप डालो तो टॉल ट्री तक पहुंचने में, लेंथ उतनी होने में 2 से 3 साल तो कम से कम लग जाते हैं। मैंने भी कोशिश तो की है कुछ ट्रीज़ को लगाने की, अगर लग गए तो मैं शायद ज़रूर 2-3 साल बाद अगर टॉल ट्रीज़ वो कन्वर्ट हो गए, उसमें सीड अगर टॉल ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गया तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी, आपके साथ में ज़रूर आपको दिखाऊँगी वो टॉल ट्रीज़ से। फ़िलहाल तो अभी मैंने सीड ही लगाया है। आप भी बहुत ज़्यादा कोशिश करो, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। बहुत खूबसूरत माहौल बनेगा आपके घर के आसपास। कितनी बार मैं बोलूँ? आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं क्या बोलने वाली थी, आज मैंने आपके लिए एक कुछ शेयर करने वाली थी आपसे। क्या है ना कि अगर आप कभी भी बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हो, या अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है और बार बार आपको पुरानी यादें परेशान कर रही हैं, बैड मेमोरीज़ परेशान कर रही हैं ना, तो मैंने हाल ही फ़िलहाल में नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने ट्राई किया। एक डायरी लो, एक पेपर लो, एक पेन लो, डायरी के पेजेस पे 1 पेज लगे या 2 पेज लगे, आराम से 1-2 घंटे का टाइम निकालो, खुद के साथ स्पेंड करो और देखो कि कितने सारे बैड मेमोरीज़ हैं आपके ज़िंदगी में। ऐसे सिर्फ सोचने से ना, चल चल कर अगर आप सोचते रहोगे या कहीं बैठे सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे, चिंता करते रहोगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक आप पेपर पे नहीं लिखोगे। एक अच्छे से एक घंटे का टाइम निकालो, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। 1 2 3 4 5 करके पॉइंट वाइज एक पेपर पे 10 से 20 बैड मेमोरीज तो ज़्यादा नहीं होंगी। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो, टीनेजर हो, या अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, या लेट 20s में हो, 20s तक के जितने भी स्टूडेंट हैं या टीनेजर्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही एसेंशियल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अगर आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हुए हो, बचपन काफ़ी मुश्किल रहा है, या यंग एज जो अर्ली 20s का काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हो, तो आपके पेपर पे जैसे ही आप लिख लोगे ना सारी बैड मेमोरीज़ को नंबरिंग से करके, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट वाइज अगर आप लिख लोगे, तो क्या होगा ना कि क्लैरिटी आ जाएगी। आपको पता रहेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और कौन सी मेमोरी बार बार आपको याद आती है, आपको परेशानी का कारण बन जाती है। आपको क्या परेशान कर रहा है अगर आपको पता होगा तभी आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो पेपर पे जब आप पॉइंट 1 क्या ऐसा हुआ था,
और उस वक्त आपकी क्या एज थी, और क्या ऐसा कौन सी ऐसा इंसिडेंट हो गया जो आपको आज भी परेशान कर रहा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिर और कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उससे लिख लो। थर्ड पॉइंट में और भी अगर कोई और इंसिडेंट हो, इस तरह करके 10 से 20 अगर बैड मेमोरीज़ हैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा, तो तुम उसको लिख लो, और जो भी बातें परेशान कर रही हैं उसको पॉइंट वाइज 1-2 पॉइंट करके लिख लो। फिर उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स होगा उसके अगेंस्ट का जो पॉइंट बनता है, जैसे कोई भी बैड मेमोरी तुम्हारे साथ बचपन में कोई घटना हो गई, उसको तुमने पेपर में लिख लिया, या टीन एज में हो गया, या अर्ली 20s या मिड 20s तक। लेट 20s में तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो, आपको काफ़ी कुछ बातें समझ आ जाती है, समझने का मौका मिल जाता है। तो जितने भी जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर ये फार्मूला, ये ट्रिक इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। ये वाला ट्रिक मैंने ज़रूर इस्तेमाल किया था, ये फार्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्रॉब्लम की, मेरी लाइफ की जो इक्वेशन है ना वो ज़रूर सॉल्व हुई इससे। मुझे डेफिनेटली आपके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होगा, और मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत बेनिफिशियल लगा, और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इस फॉर्मूला को अपना कर देखो। आप अपनी लाइफ की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट वाइज अगर सारे प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर दोगे ना, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बैड मेमोरीज़ हैं, तो आप अपने आप कन्वर्ट कर पाओगे उसको गुड मेमोरीज़ में। जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं, जितनों जो भी बुरी घटनाएं हुई हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उन सबको गुड मेमोरीज़ में कन्वर्ट करने का फर्स्ट स्टेप यही है कि उनको क्लैरिटी आएगी, पेपर पे लिख लोगे पॉइंट वाइज, और बस उसके बाद उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो अपने आप तुम्हारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। एक बैड मेमोरी को लिखोगे तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कितनी उम्र थी, उस एज में कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था, उसको जैसे ही लिख लोगे तो उसको ठीक कैसे करना है वो अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा। पेपर पे उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर लिख लोगे, ये जो इक्वेशन है ज़िंदगी का, सॉल्व कर पाओगे। एक कुछ वक्त निकालो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, कोई नहीं बताने वाला है, तुम्हें खुद ही अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स तो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं टीचर से, या कहीं ना कहीं से तुम देख लोगे, उनके सारे फार्मूला को रट लोगे, बट ये जो फार्मूला है ना ज़िंदगी की इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि एक पेपर पे बैड मेमोरीज़ को गुड मेमोरीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। जो भी कड़वी यादें हैं, जो भी मुश्किल वक्त गुजरा है तुम्हारा, उन मुश्किल वक्तों को, उन मुश्किल पल से जो तुम गुजरे हो, उसको अच्छी यादों में, एक खूबसूरत सुकून देने वाली खूबसूरत यादों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम पेपर पे पॉइंट वाइज लिखने बैठोगे। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके 10 to 20 पॉइंट्स अगर हैं, बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी अगर गुजरी होगी तुम्हारी, तो 10 to 20 पॉइंट्स में ही तुम्हारा पूरा लाइफ इक्वेशन, अगर तुम अर्ली 20s में या लेट 20s तक हो, तो सब सॉल्व हो जाएगा अपने आप। जैसे ही तुम कोई बुरा हादसा लिखोगे, इंसिडेंट लिखोगे, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है अच्छे इंसिडेंट में, तुमको अपने आप ही आइडियाज़ आते जाएंगे माइंड में, और तुम अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे कि फिर अच्छा ऐसा हुआ तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके लिखते जाओगे, पेपर पे एक क्लैरिटी आ जाएगी, और देखोगे मुश्किल से 1 से 2 पेपर में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की जो सबसे कड़वी या बुरी यादें, जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो ना, और हमेशा सोचते रहते हो, रिपीट आता रहता है, रिपीट ऑन रिपीट मोड में रहता है, हमेशा माइंड में हमेशा परेशान रहोगे, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बार बार उसी एक मुश्किल वक्त के में सोचे जा रहे हो, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, टाइम वेस्ट करते रहते हो और सोचते रहते हो उसी एक मुश्किल वक्त के बारे में। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से पेन पेपर लो, डायरी लो, 1 से 2 पेज, 2 पेज मुश्किल से 2 से 3 पेज, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखोगे, अगर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखोगे, तो 1 से 2-3 पेज में तुम्हारा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से पॉइंट वाइज करके लिख लो, और उन सारे बैड मेमोरीज़ को गुड मेमोरीज़ में कन्वर्ट करो, एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ अपना कदम बढ़ाओ, एक खूबसूरत ज़िंदगी क्रिएट करो, लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फेबररी, बिकॉज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो फेबररी में। वीडियो क्लिपिंग्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की है, उन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया है, बट मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि मैं ज्वाइन ना करूँ एक ही वीडियो को, कितने वीडियोस को मैं ज्वाइन करूँगी, एक ही वीडियो को रखा जाए। ओके ठीक है, मैं वॉइस ओवर करने के बाद जाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का भी मुझे वॉइस ओवर करना है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना, अपना ख्याल रखा करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सी या।